मैं प्रिया मित्तल। आज हम एक्सरसाइज 4.1 डाटा हैंडलिंग करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे वॉज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन सिटी। मतलब एक सिटी में सर्वे किया हुआ है म्यूजिक का, जिसमें अलग अलग लोग अपनी अपनी पसंद के कि भाई उनको क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, सेमी क्लासिकल कितने लोगों को पसंद है, लाइट कितने लोगों को पसंद है, फोक कितने लोगों को पसंद है। ठीक है, इस तरह से सर्वे हुआ है। इसका आपको पाई चार्ट दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट्स दिए गए, इसके आंसर देने हैं। ये कह रहे इफ़ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, मतलब 20 लोग जो हैं क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं। हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वे, कितने लोगों ने सर्वे किया था। तो देखिए, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक इक्वल टू 20। ठीक है, अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी पीपल, अब वो क्लासिकल म्यूजिक कितने परसेंट, 10%। ठीक है, तो लिखिए नंबर ऑफ पीपल सर्वे। ठीक है, सर्वे में कितने लोग, 20, 10% से में निकालना है तो कितने लोग हो गए, 20 से ये बचे 200 लोग, मतलब 200 लोगों ने सर्वे किया था। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज़्यादा लोगों ने कौन सा म्यूजिक पसंद किया था, लाइट म्यूजिक। ठीक है, तो लिख देंगे 40% पीपल लाइक बाय द मैक्सिमम लाइट म्यूजिक, सॉरी, लाइट म्यूजिक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं अपने से, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेड, 1000 सीडी बनाई गई हैं कंपनी में, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप ऑफ व्यू वुड दे मेक, मतलब हर एक का हमें अलग अलग बताना है 1000 सीडी से। देखिए, लिख देंगे हम सेमी क्लासिकल म्यूजिक, उसका 20% निकाल देंगे, कितना हुआ, 200। ठीक है, इस तरह से हम क्लासिकल का निकाल देंगे, क्लासिकल म्यूजिक, उसमें कितना था, 20%, नहीं 10%, तो 1000 सीडी हैं, 10% निकाल दो, 100 लोग। ठीक है, अब है, अब फॉक कितने लोगों को, फॉक म्यूजिक इक्वल टू फॉक है, फॉक हमारा 30%, कितना हो गया, 300। ठीक है, अब बचा हमारा लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक कितना, 40%। इस तरह से 400 लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद था, 300 लोगों को फॉक म्यूजिक, 100 लोगों को क्लासिकल और 200 को सेमी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन, रेनी, विंटर और समर। देखिए, आपको 3 तरह के सीजन दिए गए हैं, इसमें वोट्स दिए गए, समर को 90, रेनी को 20, विंटर को 150। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन किया गया है, टोटल जो लोग हैं 360 हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, मोस्ट वोट किसको मिली है, विंटर को। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हम सीधा सीधा लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन विच सीजन, तो लिख देंगे विंटर सीजन, फर्स्ट पॉइंट है ना। अब सेकंड पॉइंट में हमसे कह रहे हैं, फाइंड द
फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है। तो हमें इसके लिए टेबल तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेबल हम तैयार कर लेते हैं, देखिए। ठीक है, फर्स्ट हमारा बन जाएगा समर, इसमें लिख देंगे सीजन, इसमें नंबर ऑफ वोट्स, इसमें फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। ठीक है, सीजन कौन सा है हमारा, समर है, रेनी है और विंटर है। ठीक है, वोट कितनी मिली है, समर को मिली है 90 वोट्स, इसको 120, इसको 150। और देखिए इसका जो टोटल है वो 360 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारी, 90/360, 120 360 सॉरी, और 150/360। ठीक है, तो ये हमारी फ्रैक्शन बन गई। यहाँ पर हम एंगल तैयार कर लेते हैं, 90/360। देखिए इसमें एंगल भी हमारा यही रहेगा, एंगल 360 का ही होता है क्योंकि। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम। ठीक है, तो 360 से 360 काट देंगे, 360 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में थर्ड में कह रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब इसका पाई चार्ट खींच लेंगे, पाई चार्ट पीछे बना लेते हैं हम, जैसे हमने ये बनाया, देखिए पाई चार्ट्स बनेगा डी से, मेरे पास डी नहीं है, अभी मैं बता देती हूँ आपको। देखिए यहाँ एक पॉइंट है जिसे हमने सर्कल खींचा, ठीक है, हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ से। अब यहाँ से हमारा पहला बोर्ड 90, देखो 90 का हमारा सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समर, मैं अंदाजे से बना रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 90 180 हो जाएगा, पर हमें कितना करना है, 90 से 120, तो अधिकतर अधिकतर ये हो जाएगा 120, इतना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ रेनी। ठीक है, हम इसे डी से बनाएंगे। ठीक है, ये विंटर हो जाएगा, विंटर हमारा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये थोड़ा रेनी थोड़ा आगे आ जाएगा, डी से बनाओगे तो करेक्ट बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं ड्रॉ अ पाई चार्ट शो द इंफॉर्मेशन, द टेबल शो द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए आपको ये इसी सवाल की तरह है, इसमें आपको कलर्स दिए गए, ब्लू ग्रीन रेड येलो, और इसमें नंबर ऑफ पीपल, मतलब ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, 18 को, ग्रीन 9 को, और ये रेड 6 लोगों को पसंद है, येलो 3 लोगों को, टोटल नंबर हमारे हो गए 36। तो देखिए इसकी तरह ही हम टेबल तैयार कर लेते हैं, इसमें हमें पाई चार्ट बनाना है, क्योंकि पाई चार्ट के लिए हमारी टेबल होनी है, हमें सेंट्रल एंगल होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन सीधा सीधा बना लो। इसमें सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाएंगे कलर्स। ठीक है, फिर आ जाएंगे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा, देखिए डाल लेते हैं, पहले क्वेश्चन ही लिख लो, ब्लू ग्रीन रेड और येलो। ठीक है, अब से पीपल कितने, 18 9 6 और 3, टोटल कितना हो गया हमारा 36। ठीक है, अब इसमें डाल देंगे यहाँ पर इन फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 18, टोटल नंबर ऑफ 36, 9/36, 6/36 और 3/36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम निकाल देंगे सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल हमारा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे तो टोटल रहता ही है, यहाँ पर पूरा एंगल हमारा कितने का होता है, 360 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे इसे कर देंगे, 9/36 मल्टीप्लाई 360, 6/36 मल्टीप्लाई 360, 3/36 मल्टीप्लाई 360। देखिए ये इससे 10 बार, एवरी टाइम 10 टाइम्स कट ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा 180 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री।
ठीक है, देखिए इनको आप ऐड करोगे तो 360 आएगा। ठीक है, अब इसको हम देखो, मैं रफ़ी बताऊंगी आपको क्योंकि मेरे पास डी नहीं है तो मैं उससे परफेक्ट नहीं बना पाऊंगी। देखिए मैंने सर्कल बनाया एक सर्कम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि पॉइंट हमने जिसकी मदद से हमने सर्कल बनाया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 180 का, देखिए 180 का जस्ट हाफ ऑफ द एंगल, ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए इसमें 90 निकाल दो, हाफ कितना हो गया हमारा ब्लू कलर और 90 कितना हो गया हमारा ग्रीन कलर। ठीक है, 60 देख ध्यान से, इसके हम 3 पार्ट अगर करते हैं तो देखिए 3 पार्ट ऐसे हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगी ये ऐसे। ठीक है, तो 60 डिग्री वाला हमारा रेड कलर हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा येलो कलर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पाई चार्ट बना के दिया हुआ है। कह रहे हैं द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ये आपको 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें आपको मार्क्स स्कोर करने। इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट 540, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन करने वो 540 में से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। देखिए आपको ये पाई चार्ट दिया गया है, ये कह रहे हैं 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने स्कोर करे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए 4। ठीक है, इसमें है, पहले लिख देंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इक्वल टू 540। ठीक है, अब कह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में 105 मार्क्स स्कोर के हैं, तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे 105 अपॉन 540 मल्टीप्लाई 360। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इससे इसे कर लेंगे हम 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 3 से ऐसे 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, कितना आया हमारा 70 सॉरी 7। इन विच सब्जेक्ट, नहीं वाला सवाल, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्कोर 105 मार्क्स, सेंट्रल एंगल 360, 540, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल 70। सेकेंड पॉइंट इसका देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। देखिए मैथमेटिक्स में हमारे कितने हैं, मैथमेटिक्स में 90% है। ठीक है, और हमारे सेकंड पॉइंट में मैथमेटिक्स में 90% है और हिंदी में हमारे कितने हैं 70। तो किस में हाउ मैनी मोर मार्क्स किस में लिख देंगे, मैथमेटिक इन मैथ नंबर ऑफ मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। नंबर थ्री हो जाएगा हमारा, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन सोशल साइंस मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। मतलब सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के टोटल करें मार्क्स, लिख लो टोटल मार्क्स ऑफ SST सोशल साइंस मतलब एंड मैथमेटिक्स इक्वल टू कितने हुए। देखिए सोशल साइंस कहाँ है, ये रहा, इसमें 65 और साइंस में 80, 65 प्लस 80 कितना हुआ, ये हुआ 145। ठीक है, सोशल साइंस और हिंदी, सॉरी हिंदी में 70 है, सॉरी 135। ठीक है ना, सोशल साइंस और हिंदी कहाँ है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सॉरी
सोशल साइंस में कितने हैं 65 और मैथमेटिक्स में 90, सॉरी 90 प्लस 65 कितना हो गया ये 155, ठीक है। अब कह रहे हैं ये साइंस एंड हिंदी, तो लिख देंगे टोटल मार्क्स ऑफ साइंस एंड हिंदी। साइंस के कितने मार्क्स हैं, साइंस में 80% और हिंदी में 70%, तो कितना हो गया ये 150% डिग्री, ठीक है 150। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसमें, किस में है, लिख देंगे इन SST एंड मैथमेटिक्स is more than marks in SST and mathematics is more than the science and हिंदी, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, देखिए डिफरेंट लैंग्वेज दी गई है आपको, तो हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है, टोटल 72 है इन सबका टोटल, ठीक है। इसका हमें क्या बनाना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डाटा पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो पाई चार्ट बना लो, सबसे पहले हमें एंगल सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, तो टेबल बना लो सीधा सीधा। इसमें लिख देंगे हम लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आ जाएगा हमारा लैंग्वेज में लिख देंगे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, ठीक है। अब इसमें आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हिंदी कितने लोग हैं 40, इंग्लिश के 12, मराठी के 9 हैं, तमिल के 7 है, सॉरी क्या बना देती हूँ बार बार, 7, और बंगाली है 4, तो टोटल कितना है 72, टोटल हमारे पास जोड़ना जरूरी है। अब हम निकाल देंगे इन फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72। अब यहाँ पे निकाल देंगे हम सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा हमारा 40/72 मल्टीप्लाई 360, ये 360 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। 12/72 मल्टीप्लाई 360, 9/72 मल्टीप्लाई 360, 7/72 मल्टीप्लाई 360, 4/72 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। अब इन्हें देखिए, अब क्या करेंगे हम 3 से 1 टाइम्स कर 5, ये 5 टाइम्स भी कट जाएगा, 72 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 36, ठीक है। ये 5 टाइम्स कट ऑफ हो रहा है, ठीक है। 72 5 ज़ा 360, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल हमारा कितना आ गया, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 5 4 ज़ा 20, 200, ठीक है। 12 5 ज़ा 60, 45, 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, देखिए इसको ऐड करके देख लेते हैं, 5 5 20, 10 1 26 और 4 30, 35 36, ठीक है। इन सब का टोटल करके हमारा 360 आना चाहिए, ठीक है। अब हम सेंट्रल एंगल बना लेंगे, देखिए सेंट्रल एंगल बड़ा आसान है। सबसे पहले पॉइंट जिसकी मदद से हमने सेंट्रल बनाया है, फिर है हमारे 200, यहाँ पे नंबर में लिख लेती हूँ 260, 45, 35 और 20, ठीक है। तो 200 मोर देन 180, तो जिसे हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 200 का, जिसमें हमारी हिंदी है ना, हिंदी लैंग्वेज। फिर है हमारा इंग्लिश, 12, तो 12 हम थोड़ा सा ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं 12, इसमें डाल देते हैं इंग्लिश,
अरे 12 सॉरी कितना है 60 सॉरी। ठीक है 60 में इंग्लिश डाल देते हैं, फिर 9 वो 45 ले लेते हैं, फिर 35। देखिए आप डी से बनाना, मेरा क्या थोड़ा ऐसे ही हो गया। इंग्लिश हो गया, मराठी हो गया, फिर से बना लेते नीचे। देखिए ये 18 मोर देन 180, ठीक है, जिसमें हमारा है हिंदी। इंग्लिश के लिए 60 डिग्री, 60 में मैं इतना ले लेती हूँ, इसमें हो जाएगा हमारा इंग्लिश। फिर है मराठी 45, इससे थोड़ा सा कम, इसमें डाल देती हूँ मैं मराठी। फिर तमिल, डी से 35 में तमिल। फिर 20 में हमारा आ जाएगा ये बंगाली। डी से ही सही बनेगा, अंदाजे से तो ऐसे ही चलता है। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।